बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत और ज़राअत SM तनवीर का कहना है कि हुकूमत पंजाब बिजनेस कम्युनिटी को तमाम तर सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए कोशां है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ओकाड़ा में कारोबारी अफराद से मुलाकात के दौरान किया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत और ज़राअत SM तनवीर ने ज़िला ओकाड़ा का दौरा किया। निगरान सूबाई वज़ीर ने फाउंडर मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओकाड़ा चौधरी अरशद इकबाल के इशाइये में भी शिरकत की। इस मौका पर साबिक MNA चौधरी रियाजुल हक जज समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान और मकामी क़यादत भी मौजूद थी। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व ज़राअत SM तनवीर ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब बिजनेस कम्युनिटी को तमाम तर सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए कोशां है। कारोबार की तरक्की, मुल्की इस्तेहकाम के लिए दौरे हाजिर की अहम जरूरत है। हुकूमत को कारोबारी तबका की परेशानी का एहसास है। सूबाई वजीर का कहना था कि कारोबारी तबके को साजगार माहौल फराहम करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शोबा ज़राअत में किसानों काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में भरपूर अंदाज में काम किया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया तौर पर बेहतरी कारोबारी तबके के लिए इंतहाई खुशाइंद है। निगरान सूबाई वजीर बराए सनअत व तिजारत और ज़राअत SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत पंजाब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। बहुत जल्द मुख्तलिफ ममालिक से तिजारत के जरिए कई बिलियन डॉलर से मुल्क में खुशहाली आएगी। अहमदपुर सियाल में मसनूई बहरान की वजह से खाद नापैद हो चुकी है। नायाब खाद ब्लैक में तो मिलती है लेकिन सरकारी निरखों पर नहीं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। नायाब खाद ने गंदम की फसल के पहले ही नहीं बल्कि किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। तहसील अहमदपुर सियाल में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार में कमी का खतरा मुंडलाने लगा है। क्योंकि गंदम की फसल को इस वक्त खाद की अशद जरूरत है, लेकिन मसनूई बहरान पैदा करके किसानों को खाद से महरूम रखा जा रहा है। ब्लैक में तो खाद मिलती है लेकिन हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखों पर दस्तयाब नहीं है। खाद सर इधर है तो सही, लेकिन खाद डीलर के पास है, लेकिन जो किसान है ना वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें खाद मिल ही नहीं रही, मिल रही है तो ब्लैक मिल रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे किसान का फ़ायदा हो। अगर किसान खुश है तो ऐसा समझे कि पाकिस्तान सारा खुश है। परेशानी है जो आज खाद वक्त पर नहीं डलेगी, कल डलेगी, वो ना डलने के बराबर है। ठीक है, तो वक्त पर हर चीज़ अच्छी होती है। जैसे पंजाब की कहावत है, गल वेले दी फल मौसम का। आज टाइम आज नहीं मिलेगी तो कल हम लेके इसको क्या करेंगे। और जब वक्त होता है तो इतना भारी रेट पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी है। या कटता पिटता वो किसान ही है। वो ये जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि किसान का चूल्हा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यह कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर शाम को 7,000 होती है, सुबह 8 होती है, सुबह 8 होती है, शाम को 9 होती है, तो कानून नहीं है। कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। खादा मिलदियां नहीं पाइयां, कणका पानी ते आए पाइयां, पट्ठन ता माल डंगर असां रखे होया, अगू पूरी नहीं पमदी पई, ठेके नूं तां हन, अगू खादा देंदा कोई नहीं। वहीने आ बाएं ते जेड़ा अपना 2,000 जे 5,000 ते गई खलिए, जेड़ी 3,000 जे आई 7 ते गई खलिए, अपने 14-15 ते समय DAP गई खलिए। इतने जट करन के खाद नहीं मिल रही जी। अब परेशान है जी। तो भाई 14,000 रुपये DAP हो गई है जी, 4900 यूरिया मिल रही है जी। उनका सब बनिए की दे जी। किसान खाद के हुसूल के लिए मारे फिरते हैं। तहसील अहमदपुर सियाल के काश्तकार खाद ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी से दोचार और सरापा एहतजाज हैं। किसानों का कहना है कि बेलगाम खाद माफिया किसानों का मुआशी कत्ल करने पर तुला हुआ है, जबकि इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बन चुकी है। मुल्की मईशत को परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार के हामिल शोबा ज़राअत को खाद गायब करके ज़बूं हाली की तरफ धकेला जा रहा है। तहसील अहमदपुर सियाल के काश्तकार खाद ना मिलने की वजह से शदीद परेशानी से दोचार और सरापा एहतजाज हैं।
किसानों ने हुकूमत पंजाब से खाद के बहरान पर काबू पाने का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। खुराक में जालसाजी करने वालों की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरांवाला इन एक्शन। 16 किनाल पर गंदे पानी से काश्त सब्जियां तल्फ कर दी गईं, जबकि 1750 किलो मिलावटी मिर्चें, 880 लीटर नाकिस ऑयल, 100 किलो मकई समेत चौकर भूसा और ममनुआ रंग जब्त कर लिया गया है। हसन भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सेहतमंद पंजाब मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी का गुजरांवाला डिवीजन में क्रैकडाउन जारी। नवंबर में 5822 से ज्यादा फूड पॉइंट्स, होटल्स, प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 33 खुराक के कारोबार बंद कर दिए गए, जबकि जालसाजी में मुलविस 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान 644 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए, जबकि 4170 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 10,000 किलो से ज्यादा नाकस गैर मेयारी अचार, 6,000 लीटर से ज्यादा गैर मेयारी दूध, 4,000 गंदे टूटे अंडे, 384 ममनुआ गुटखे के साशे, 195 लीटर रेस्ट ऑयल और 175 लीटर गंदा ऑयल तलब कर दिया गया। तफसीली जांच के लिए 91 से ज्यादा फूड सैंपल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाए गए। म्यारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए 1465 से ज्यादा नए कारोबार को लाइसेंस जारी किए गए। फूड सेफ्टी टीमें हर जिला और तहसील में सरप्राइज के साथ साथ सालाना चेकिंग भी करती है। अशिया की तैयारी में ममनुआ या नॉन फूड ग्रेड अज्जा का खुराक में इस्तेमाल संगीन जुर्म है। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराइल की कड़ी निगरानी की जा रही है। शहरी लेबल पढ़ने की आदत बनाए, खुराक के इंतखाब में मोहतात रहे। पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पर खुराक के कारोबार से मुतल्लिका तमाम मसूल वज़ा है। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसन भट्टी, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। उधर चिन्योट में भी पंजाब फूड अथॉरिटी की दबंग कार्रवाई। भारी मिकदार में मुज़ीर सेहत गुटखा फरोख्त करने वाली दुकानों पर छापे मारकर हजारों रुपए जुर्माना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमजद शहबाज भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की ममनुआ गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 4 मुख्तलिफ दुकानों पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में गुटखा के साशे बरामद कर लिए। चिन्योट की फूड सेफ्टी टीमों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में मौका पर 75,000 रुपए के जुर्माने आयद किए और बरामद किए गए गुटखे की भारी मिकदार को मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब ने अपने पैगाम में कहा है कि गुटखा कैंसर का सबब बनता है, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुटखे की फरोख्त को ममनुआ करार दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम खुराक से मुतालिक किसी भी शिकायत के लिए 1223 पर राब्ता करें। समंदरी में 4 दहाइयों तक शागिर्दों के दिलों पर राज करने वाले उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर अपने फराइज मनसबी से सुबुकदोश हो गए। इस मौका पर स्कूल की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। समंदरी से दिलबीर हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बॉयज समंदरी के हर दिल अजीज उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। हर दिल अजीज टीचर मोहम्मद सरवर के एजाज में स्कूल स्टाफ की तरफ से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस शानदार तकरीब की सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, असातिज़ा कराम समेत तलबा ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद तारिक ने रिटायर्ड होने वाले उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर की तदरीसी खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया और दूसरे मेहमाराने कौम को उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मिसाली मुअल्लिम बनने पर जोर दिया। इस मौका पर स्टेज सेक्रेटरी के फराइज मुफ्ती मोहम्मद शाहिद ने अदा करते हुए कहा कि उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अपनी नस्ल में हमेशा जिंदा रहता है, वो कौम की रगों में खून बनकर जिंदा रहता है। कुछ लोग अपनी सर्विस का दौरानिया इस अंदाज में गुजारते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। मोहम्मद सरवर एक इंतहाई शफीक उस्ताद हैं, जिनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सरवर की जानिब से स्कूल में काम करने वाले मुलाजमीन को तहाइफ भी पेश किए गए। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चिन्योट से हमारे ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चिन्योट में थाना लंगराना पुलिस की कार्रवाई। कैटेगरी ए का मुजरिम इश्तिहारी 1 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी मुजरिम डकैती के मुकदमात में मुख्तलिफ थानों को मतलूब था। SHO थाना लंगराना इंस्पेक्टर असद अब्बास ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। इश्तिहारी मुजरिम डकैती, अगवा समेत दीगर संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। SHO का कहना है कि इश्तिहारी मुजरिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है।
کشمور کے فیض محمد مزاری گاؤں میں بااثر شخص کی جانب سے زرعی زمینوں پر قبضے کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرے کی تفصیلات جانتے ہیں حیدر علی کی اس رپورٹ میں۔ کشمور میں گاؤں فیض محمد مزاری کے رہائشیوں کا بااثر شخص کی جانب سے زرعی زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج میں علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انگریزوں کے دور میں ہمارے بڑوں نے زمین خرید کر آباد کی تھی، جن کی تمام دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بااثر شخص کی جانب سے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری گندم کی فصل میں ہل لگا کر گندم کی فصل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ پولیس کو درخواست دی ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر بااثر شخص کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ انڈس ہائی وے پر دھرنا بھی دیں گے۔ حافظ آباد میں تھانہ کسوکی کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 خطرناک ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کو ضلع شیخ پورہ سے بعد از برآمدگی واپس لایا جا رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی غرض سے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں دونوں ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ملزمان حافظ آباد، گجرانوالہ، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب کے مختلف علاقوں میں قتل، ڈکیتی، دوران ڈکیتی، قتل اور راہزنی کے درجن سے زائد مقدمات میں ملوث تھے۔ سمندری میں دھند کے باعث مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 14 مسافر زخمی، 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ مسافر وین سڑک کنارے کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی۔ گیپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، مزید 29 بجلی چور پکڑے گئے، 14,85,000 روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف غضنفر شاہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ گجرانوالہ میں گیپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 91 روز میں داخل، مزید 29 بجلی چور پکڑے گئے، 14,85,000 روپے کے جرمانے۔ اب تک پکڑے جانے والوں کی تعداد 3,604 ہو گئی۔ تمام بجلی چوروں کو 27 کروڑ 38 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ 129 زرعی، 20 صنعتی، 122 کمرشل اور 3,333 گھریلو صارفین ڈائریکٹ بجلی چوری کرتے ہوئے قابو آئے۔ بجلی چوری میں ملوث تمام کنیکشن کاٹ کر FIR کا اندراج بھی کروا دیا گیا۔ بجلی چور اور نااہلگان سے قومی خزانے کی ایک پائی وصول کی جائے گی۔ ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہیں کسی بھی صورت معافی نہیں دی جائے گی۔ اپنے واجبات بر وقت ادا کریں اور بجلی چوروں کے خلاف جہاد میں گیپکو کا ساتھ دیں۔ شہری ارد گرد پر کڑی نظر رکھیں۔ بجلی چوری کرتے ہوئے تمام عناصر کی اطلاع فوری گیپکو کی ہیلپ لائن 118 پر دیں۔ کیمرامین عدیل شاہ کے ساتھ غضنفر شاہ، اسپیشل ٹی وی، گجرانوالہ۔ اور انسانی جسم میں پٹھوں کا درد کیوں ہوتا ہے؟ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ماہرین صحت کی زبانی جانتے ہیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسل کریمپس کی اصل ریزن کیا ہے؟ مسل کریمپس جو ہے وہ بیسیکلی باڈی کے اندر چونکہ ایک الیکٹرولائٹ بیلنس ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے کریمپس پڑتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، مریض آگے یہ بتاتے ہیں کہ جی رات ڈاکٹر صاحب ہم سوئے ہوئے تھے تو رات ٹانگ میں ایک دم سے کڑل پڑی ہے اور میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اور وہ مجھے 10-15 منٹ تک جو ہے وہ اس نے کسی قابل نہیں چھوڑا کہ میں اٹھ کے چل سکوں یا کر سکوں۔ یہ بیسیکلی الیکٹرولائٹ کا امبیلنس ہے جس میں پوٹاشیم کا مین رول ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنی خوراک پہ، اپنے کھانے پینے کی اجزاء میں جو ہے وہ پوٹاشیم جو ہے وہ کم لیتے ہیں، بالخصوص چونکہ یہ پوٹاشیم پھلوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، آپ کے کیلا میں بہت زیادہ ہے، آپ کی کھجور میں بہت زیادہ ہے، اور لیکن چونکہ یہ لوگوں کی عام دسترس سے باہر ہوتا جا رہی ہے یہ چیزیں، تو اس لیے یہ کریمپس اس وجہ سے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ود دا ایج جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں ایک باڈی کی ایک ڈیفیشنسی کی طرف چلی جاتی ہے، اور وہاں پر آپ نیوٹریشن اپنی پوری نہیں لیتے تو تب بھی آپ کو یہ مسائل دیکھنا پڑتے ہیں۔ اس میں کیلشیم کا بھی ایک رول آ جاتا ہے، اس میں وٹامن ڈی کا بھی ایک رول آ جاتا ہے، اس میں B12 کا بھی رول آ جاتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ اگر بہت زیادہ گرمی ہے اور باہر آپ نے پسینہ جو ہے وہ اتنا بہایا ہے تو اس میں پوٹاشیم کا بھی ایک رول آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ ہم لوگ
اپنے مریض کو سمجھاتے ہیں اور ان کا وہ ٹیسٹ لے کے ان کو بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. ہم اس چیز کو جب پورا کرتے ہیں تو مریض ڈیفینیٹلی اسے اپنی بہتری محسوس کرتے ہیں. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.